हे मातृभूमि मैं आया हूं, हाँ मुझको गले लगा ले। सब छोड़ के आया हूं पीछे, तू मुझको अपना ले। शहीद कर्नल संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट। इन्होंने 15 जून 2020 को अपने देश की सुरक्षा में चीनियों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज मैं संतोष बाबू के बारे में ही कुछ बातें करने आया हूं। कर्नल संतोष सैनिक स्कूल कोरुकुंडा के पूर्व छात्र हैं और आपको बता दूं कि सैनिक स्कूलों की स्थापना के पीछे भी चीनियों का ही हाथ है। सन 1962 की लड़ाई के बाद भारतीय सेना और सरकार को यह एहसास हुआ कि उन्हें आर्म फोर्सेस में कुछ काबिल ऑफिसर्स की जरूरत है और इसी को मद्देनजर रखते हुए देश के लगभग सभी राज्यों में सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई। सैनिक स्कूल एक ऐसी संस्था जहां पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को लड़ाई के लिए भी तैयार किया जाता है, देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। जिस तरह सेना की बुनियाद होती है अनुशासन, उसी तरह सैनिक स्कूलों की भी बुनियाद अनुशासन है। जिस तरह हर एक आर्मी के बटालियन या रेजिमेंट का एक मोटो होता है, उसी तरह हर सैनिक स्कूल का एक मोटो होता है। सैनिक स्कूल कोरुकुंडा का मोटो था सदैवा विश्वासी, यानी लॉयल फॉर एवर। और इसी मोटो के साथ कर्नल संतोष ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और उनकी शहादत ने इसे सिद्ध कर दिया। हाँ, तो एज ए सैकोरियन यानी एज ए स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल कोरुकुंडा सन 1993 से 2000 तक कर्नल संतोष ने एक अनुशासित माहौल में अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल अपने शरीर को तपाया। और नेशनल डिफेंस एकेडमी का मंत्र है सर्विस बिफोर सेल्फ। इसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आर्मी के विशेष प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने अंतिम पक को पार किया, जिसे पार करने का हक या अधिकार कुछ खुशनसीबों को ही मिलता है। उनमें से एक थे संतोष बाबू। यानी कुल मिलाकर 11 साल की तपस्या ने एक कर्नल संतोष बाबू को बनाया, एक योद्धा को बनाया, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश की मिट्टी को धन्य कर दिया। आज हम बिहारी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि इत्यादि के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पर आपको पता है कि संतोष बाबू तेलंगाना से थे और 16 बिहार रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। वो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर्स थे और फौज में एक ऑफिसर की पहचान उसके रेजिमेंट से होती है, ना कि रेजिमेंट की पहचान उसके ऑफिसर से। और ये ऑफिसर और उनकी पूरे सिपाही या उनकी पूरी सेना मिलकर एक यूनिट बनाती है और इस यूनिट का एक ही धर्म और एक ही जाति होती है और वो धर्म है राष्ट्र धर्म, देश की सुरक्षा का धर्म। और एक कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए, जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में, उनके लिए उनकी जान से पहले देश की जान और उनके यूनिट की जान रहती है। इसी प्रकार एक यूनिट अपने कमांडिंग ऑफिसर के कहने पे बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाता है, बिना सोचे समझे कि अंजाम क्या होगा। मैं आज आप लोगों से ये बातें क्यों कर रहा हूं? इसलिए ताकि जब भी हम देश और देशभक्ति की बात करें, बड़ी बड़ी बातें करें, लोगों को समझाएं, तो हमें इन देशभक्तों की कुर्बानियों का ध्यान रखना चाहिए, इन वीरों की गाथा को याद रखना चाहिए। याद रखना चाहिए कि 31 साल का युवा अपने पीछे अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़कर चला गया, सिर्फ इसलिए कि उसके देश की आन पर कोई आंच ना आए,
उसकी देश की सुरक्षा के साथ कोई खेल ना सके। मुझे गर्व है अपने हर उस सैनिक पे जिसने देश को सबसे आगे रखा, जिसके पास भी अपना एक परिवार है, अपना घर है, मगर जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है तो सब पीछे रह जाता है। जब भी हम देशभक्ति की बातें करते हैं तो इन शहीदों को याद रखें। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को जान की कुर्बानी ही देनी होगी, लेकिन हां, देश के लिए सोचना होगा, देश के हित में कदम उठाना होगा, और वह कदम क्या होगा यह आपको सोचना है। जब भी मेरे सामने कोई ऐसी कहानी आएगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे शेयर करें ताकि वीरों की कुर्बानी को सम्मान मिल सके, ताकि देश को सम्मान मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।